आज हम आपको ले चल रहे हैं बिजनौर के मंदिर में, जहां श्रावण मास के पहले सोमवार पर भक्तों की ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी है। सुबह तड़के से ही शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। विशेष रिपोर्ट बिजनौर के प्रसिद्ध मंदिर से है, जहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह 4 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर प्रांगण शिव भक्ति से सराबोर हो उठा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने बात की पंडित विनोद गोस्वामी जी से, जिन्होंने श्रावण मास और रुद्राभिषेक के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार की विशेष महत्ता है। हिंदू धर्म में सावन को विशेष रूप से महत्व दिया गया है और आज सुबह से ही महादेव का अभिषेक करने के लिए मंदिरों में लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। भक्तजन सुबह से ही रुद्राभिषेक कर रहे हैं और महादेव को जल चढ़ा रहे हैं। इसी बारे में अधिक जानने के लिए हम पंडित विनोद गोस्वामी जी के साथ हैं। आइए जानते हैं विशेष महत्व के बारे में। पंडित जी, हर हर महादेव। जो सावन का महत्व है उस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो श्रावण मास है भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, भांग का रस इससे अभिषेक किया गया था। और ये उस समय की बात है जब भगवान ने हलाहल पी लिया था। समुद्र से 14 रत्नों में से एक विषवी निकला था हलाहल। तो उसके पीने के कारण भगवान के कंठ में बहुत जलन हो रही थी। भगवान का नीलकंठ नाम भी पड़ा है। और उसको ठंडक, गले को ठंडक देने के लिए विभिन्न प्रकार से अभिषेक किया गया था। और वो मास श्रावण का मास ही था। इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा का, भक्ति का श्रावण के मास में विशेष महत्व माना गया है। श्रावण मास में जो है अधिकांश रुद्राभिषेक किए जाते हैं। रुद्राभिषेक कहाँ करने चाहिए और इसका महत्व क्या है? रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे अच्छा प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, जहां भी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहां पर रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर शिवलिंग के आसपास बिल्व का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो तो वह स्थान बहुत पुण्य तीर्थ बन जाता है। और बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को रुद्री पाठ से रुद्राभिषेक करना चाहिए। रुद्राष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय हैं और उन 8 अध्यायों के मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक करना चाहिए तो निश्चित तौर से मनोकामना पूर्ण होने में कोई रोक नहीं सकता है। रुद्राभिषेक कराने में जो पंडित जी हैं उन्हें क्या क्या नियम करने चाहिए उन्हें, जो रुद्राभिषेक कराते हैं? बहुत अच्छा पूछा आपने सचिन जी। ये रुद्राभिषेक कराने वाले ब्राह्मण का सबसे पहला तो उसका खान पान बहुत शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंडित जी गुटखा खाए बैठे हैं, पूजा करा रहे हैं, या पंडित जी बीड़ी पीने वाले हैं, या पंडित जी अभक्ष खान पान करने वाले हैं। ऐसे ब्राह्मण के द्वारा, ऐसे आचार्य पुरोहित के द्वारा कराई गई पूजा फलित बिल्कुल भी नहीं होती, दोष और लग जाता है। तो जब भी आपको रुद्राभिषेक कराना हो, कोई भी पूजा करानी हो, ऐसे आचार्य का चुनाव करें जो कि खान पान से शुद्ध हो और नियमित रूप से कम गायत्री का पाठ तो करने वाले अवश्य हों और उनकी जो दिनचर्या है वह दिनचर्या भी अस्त व्यस्त ना हो। तो कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा, शुद्ध आचार्य के द्वारा भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराने से बहुत लाभ की प्राप्ति होती है और जीवन भी धन्य हो जाता है। सावन में सोमवार का क्या महत्व है? इस दिन जो है हमने सुबह से ही देखा है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो आप ये बताइएगा सावन में सोमवार का क्या विशेष महत्व है? श्रावण मास के सोमवार का विशेष महत्व इसलिए है, मास तो किसी महीने का सोमवार हो उसका महत्व तो होता ही है। उसका कारण क्या है आप जानते हैं इस चीज को कि भगवान भोलेनाथ के सिर में चंद्रमा है। भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर में चंद्रमा को धारण किया है और यह सोमवार चंद्रवार भी कहलाता है। तो भगवान भोलेनाथ का जो संबंध सोमवार से है वो चंद्रमा से है। इसको चंद्रवासरी भी कहते हैं, चंद्रवासर अर्थात जो है चंद्रमा का दिन। और भगवान शिव के माथे में चंद्रमा धारण होने के कारण भगवान शिव का सोमवार से बहुत बड़ा विशेष जुड़ाव हो जाता है। तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा की जाती है, चाहे भगवान को जल चढ़ाना हो, भगवान की स्तोत्र पाठ करने हो, रुद्री पाठ करना हो, या सोमवार का भगवान शिव के नाम से व्रत रखना हो, ये सब प्रकार से मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी हो जाता है। और सोमवार के दिन जो पूजा की जाती है उसका एक और विशेष महत्व है। सोमवार के दिन एक और विशेष महत्व यह भी है कि जब हम सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव और पार्वती दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को क्या विशेष चढ़ाना चाहिए जिससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो? भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, बूरा और भांग की पत्ती और मदार के पत्ते, इसे अपन लोकल की भाषा में आंकड़ा कहते हैं,
उसके पत्ते, धतूरा का फल, धतूरा के फूल और सफेद रंग के पुष्प भगवान को, लाल रंग के, पीले रंग के पुष्प भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। गेंदा के फूल, कनेर के फूल, गुलाब के फूल और भगवान को अगर कमल के फूल की माला पहना दी जाए तो निश्चित तौर से बहुत जल्दी भगवान आशीर्वाद देते हैं। और साथ ही साथ भगवान को अपनी श्रद्धा भी अच्छे से अर्पण करना चाहिए। और इस श्रावण मास में बिल्व पत्र का बहुत विशेष महत्व है, इसलिए 3 पत्ते वाला जो शुद्ध बिल्व पत्र है, खंडित ना हो, फटा ना हो, छिद्र वाला ना हो, ऐसे बिल्व पत्र को चढ़ाना चाहिए। और मौसम के अनुकूल जो फल हैं वे फल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छतु, एक श्लोक भी है गीता में कि फल फूल आदि से भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा पंडित जी, श्रावण मास में अधिकांश लोग हमने देखा है कांवड़ लेने जाते हैं, तो उन कांवड़ ले जाने के दौरान कुछ लोग नशा करके जाते हैं। उनका कहना ये होता है, अगर हम पूछते हैं उनसे, कि भगवान महादेव को नशा प्यारा था, इस वजह से हम नशा करके जा रहे हैं और अधिकांश दुर्घटनाएं घट रही हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? नहीं, वे भक्त नहीं है जो नशा करके कांवड़ लाते हैं या नशा करके पूजा करते हैं या कहते हैं भगवान ने कभी कोई नशा नहीं किया। इस संसार की रक्षा के लिए भगवान ने हलाहल को पिया था। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ का अनुसरण करते हैं तो मैं तो नहीं कहूंगा कि जहर खा के मर जाओ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हलाहल अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप उसको पचा सकें तो मैं मानूंगा कि भगवान भोलेनाथ को जो है आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सत्य यह है कि अगर कोई नशा करके भक्ति का ढोंग करता है, ऐसे लोगों को किनारे कर देना चाहिए। वे भक्त नहीं हैं, वे कहीं से कहीं तक कांवड़िती के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कांवड़ लेने जो जाता है उसके किसी प्रकार से भी आचरण को देखो तो वो आचरण व्यसनी नहीं होगा, और जो व्यसन करके कांवड़ लाता है उसी कांवड़ फलती भी नहीं है, कहीं लगती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा के दौरान नशा कर लिया है तो वह कांवड़ यात्रा ही उसकी निष्फल हो जाएगी। और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ये लोग जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा को तोड़ने का कार्य करते हैं, और जो वास्तविक भक्त हैं उन भक्तों के लिए व्यवधान उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं। इसलिए अगर कोई गांजा पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, विभिन्न प्रकार से अन्य नशा कर रहा है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ गुटखा खा करके, बीड़ी खा करके भी अगर पी करके ऐसा कर रहा है तो वह अनर्थ ही कर रहा है। उसको भगवान शिव की पूजा का कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो कांवड़ यात्रा है, इसको पहली बात तो शुद्ध और पवित्र नियम तो यह है कि फलाहार करके, व्रत के अनुसार व्रत में रह करके फलाहार करके यात्रा करनी चाहिए, तब इसका लाभ मिलता है। अगर किसी के अंदर विशेष श्रद्धा है, फलाहार करके यात्रा करे। और जो लोग नशा आदि करते हैं उनका बहिष्कार करें। मैं तो आचार्यों से कहता हूँ, जी यजमान नशा करके ये सब कराता है उसकी पूजा मत कराओ। तो नशा करने का कोई विधान कहीं पर नहीं लिखा है कि भगवान ने नशा किया। किसी भगवान ने कभी कोई नशा नहीं किया है, कोई व्यसन नहीं किया है। हाँ, समाज को सुख देने के लिए भगवान ने विभिन्न प्रकार से हलाहल आदि जरूर पिए हैं, भगवान ने कष्ट भी सहे हैं, तो वो इस संसार को सुख देने के लिए, लेकिन भगवान ने कभी नशा नहीं किया है। ये थे पंडित विनोद गोस्वामी जी, जो बता रहे थे श्रावण मास में क्या महत्व है और किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किन ब्राह्मणों से पूजा करानी चाहिए। और इन्होंने साफ बताया कि नशा करके कांवड़ लेने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से वर्जित है। बिजनौर से नेशन 27 के लिए सचिन वर्मा।